के बड़े सौभाग्य है। सप्त जगह की ये ताकत है कि कैसा भी आदमी वहाँ प्राण छोड़े अथवा जाए उसका मंगल होता ही है। 7 जगह है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदाय। तो 7 मोक्षदायी स्थान है भारत में, विश्व में ऐसे कहीं नहीं है। अब ध्यान से सुनना, हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं और वाता 3 दोषों में तीर्थ में आने से 1 दोष कम हो जाता है इन तीर्थों में। और अयोध्या नंबर 1 पे है। अयोध्या पहले ये शास्त्र में, अयोध्या, फिर मथुरा, फिर माया, माया माना हरिद्वार, काशी तो जान, अवंतिका, उज्जैन, पुरी जगह, पुरी, द्वारा, मोक्षदाय। और ऐसे प्रमाण मिले हैं कि मथुरा में जो रहे साधु वैष्णव और साधुताई नहीं निभाए, घर में ही थे तो शराबी कबाबी थे, साधुताई में भी वो करते रहे, फिर भी उनकी मृत्यु हुई तो नरकों में नहीं गए, वहाँ के जंगलों में अपने ढंग से रहते थे और बनाते थे, खाते थे। और वो बलराम दास महाराज ने उनको देखा, बलराम दास महाराज को भी। साथियों नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत। राम जी पहुंच गए प्रभु श्री राम जी के द्वार। साथियों मैं बात कर रहा हूँ परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू अयोध्या नगरी, प्रभु श्री राम के जन्म नगरी, जन्म स्थान पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने भव्य राम मंदिर में प्रभु के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद प्रभु से संतों का एक विशेष संबंध होता है। उन्होंने वहाँ ठिठोली भी किया। उन्होंने कहा कि प्रभु पूरे अयोध्या में गोरे गोरे हैं, लेकिन अपने जन्म मंदिर में प्रभु श्याम हो गए हैं। क्या रहस्य है? तो बड़ा आनंद रहा। और जिसने भी, पूरी मीडिया चैनल ने वहाँ पे उनका जो है विचार सुनना, बाइट लिया। और अभी भी जिसने भी देखा, संत के चेहरे पे वही शांति, वही आनंद, वही माधुर्य, वही लोकहित की भावना, वही मंगल की भावना, वही समस्त विश्व के कल्याण की भावना अपने में सहेजे हुए अयोध्या नगरी पहुँचे। और हमने अनेक संतों के मुख से भी ये श्रवण किया है कि संत तीर्थों में संतों का जाना तो मतलब समझ लो कि वहाँ का तीर्थत्व को भी और अधिक महत्व बढ़ जाता है। और भक्तों वहाँ पे उन्होंने हमारे देश की जो विशेषता है, महानता है, और हमारा भारत देश क्यों पूरे विश्व का सिरमौर है और हम क्यों भाग्यशाली हैं कि जो हमारा जन्म भारत देश में हुआ है, इसका उन्होंने महत्व बताया। सप्तपुरियों के बारे में भी महत्व बताया कि जो गरुड़ पुराण में वर्णित है ये सप्तपुरियों के बारे में, जिसमें सबसे प्रथम नंबर, पहला नाम ही अयोध्या का आता है, दूसरा मथुरा, तीसरा माया यानी कि हरिद्वार, चौथा काशी, वाराणसी, और 5वां कांचीपुरम, कांची, फिर अवंतिका, उज्जैन, प्रभु महाकाल की नगरी, और फिर द्वारिका। इस तरीके से सप्तपुरियों की जो महिमा बताई। और इसमें ये जो है कि भारत देश इसलिए महान है और इन सप्तपुरियों में रहने वाले लोगों का भी अपना सौभाग्य है। वैसे तो सभी भारतीयों का सौभाग्य है, लेकिन इन पुरियों में, सप्तपुरियों में जो रह रहे हैं उनका भी बड़ा सौभाग्य है। और इन सप्तपुरियों में रहने वालों का मन, उनके कर्म, उनसे अगर कोई पाप भी हो जाता है तो उन्हें नरक यातना नहीं भोगनी पड़ती। वो इन्हीं पुरियों में ही सूक्ष्म शरीर से रहते जब तक उन्हें मुक्ति का अवसर नहीं प्राप्त होता। और मुझे लगता है कि जो इन सप्तपुरियों में ईमानदारी से रह रहा होगा, ऐसी प्रभु की कृपा, भगवान राम की, भगवान श्री हरि की, भगवान कृष्ण की, कि पाप कर्म के बारे में सोचेगा भी नहीं, उससे पुण्य ही होगा, लोक मंगल का कार्य होगा। संत ने यहाँ पे, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने खाली सप्तपुरियों की धार्मिक मान्यता के अनुसार ही उनका वर्णन नहीं किया, बल्कि वैज्ञानिक तथ्य अनुसार भी बताया कि शरीर में जो
वात रोग है, जिससे 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे शरीर वात पित्त कफ 3 दोषों के बिगड़ने से बीमारियां होती हैं, और तीर्थों में जाने से इनका शमन होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो तीर्थों में, तीर्थ स्थान या तीर्थों में जो नाहक के कहीं घूमने के बजाय जो तीर्थों में जाते हैं, उनके मन में प्रसन्नता, आनंद और पवित्रता का जो है स्वयं ही प्रभाव बढ़ जाता है। और परम पूज्य संत आसाराम जी बापू का एक बड़ी बात रहा कि पत्रकार ने, एएनआई के जो न्यूज़ एंकर ने जो उनसे सवाल किया कि बापू जी मंदिर यहाँ के जो विकास कार्य हुआ उसमें उन्होंने विकास से संबंधित जितने भी विभाग है, सरकार है, सभी को धन्यवाद दिया कि हाँ विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है और प्रभाव भी बढ़ा है। तो ये बड़ा अच्छा विशेष रूप से उनका रहा। और फिर उन्होंने एक प्रश्न कर लिया कि कुछ आशीर्वाद दीजिए लोगों को। तो संत ने बहुत मुस्कुराते हुए उसी अपने आत्म मस्ती में डूब के, आप अगर देखेंगे उस वीडियो को, मैं प्रयास करूंगा वीडियो आपको दिखाऊं, आप सुनेंगे तो उस गहराई से उन्होंने कहा कि आशीर्वाद क्या, नाराजगी क्या, पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं, न किसी से आरजू है न किसी से जुफ्तजू है, हम राजी हैं उसमें जिसमें उसकी रजा है। मतलब जैसा प्रभु रखना चाहे हम तो उसी में राजी हैं। कहते हैं ना, संत रेल में क्या जेल में क्या, लेकिन जो संत हैं वो सब कष्ट सहकर भी समाज को कष्ट नहीं होने देते। और कई प्रकार से संत को झुकाने का विचार किया गया, लेकिन संत ने अपने सिद्धांत और सम्मान से कोई समझौता नहीं किया। संत ने सनातन की सेवा, धर्मांतरण के खिलाफ जो चल रहे थे उनके सेवा कार्य और सच्ची सेवा को रुकने नहीं दिया। न संत झुके न संत के सत्संगी झुके। जब कुप्रचार की आंधी चल रही थी, जब सारा मीडिया चैनल चारों तरफ से अनर्गल आरोप लगा रहा था कि बार बार कह के कि लोगों के मन में हिंदुत्व के प्रति, हिंदू संतों के प्रति जहर भरने का काम करे, ऐसे समय में भी परम पूज्य संत आसाराम जी बापू के जो शिष्य थे वो रोड पे कीर्तन यात्राएं निकाल रहे थे। उद्देश्य सिर्फ यही था कि नाहक में, कहते ना, जो भी निंदा के स्वर नाहक में जाते हैं कान में, उसका भी दोष लगता है, तो उस दोष से बच सकें इसके लिए परम पूज्य संत आसाराम बापू के शिष्य प्रभात फेरी कीर्तन यात्रा की सेवा करते रहे। एक तरफ मीडिया कुप्रचार, अनर्गल झूठे आरोप लगा रही थी, तो दूसरी तरफ बापू के शिष्य भगवान नाम सबके कानों में सवेरे सवेरे पहुंचा रहे थे। एक तरफ जब बापू के अलग अलग तस्वीरों को अलग अलग गलत तरीके से दिखा करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा था, तब ऋषि प्रसाद के सेवादार घर घर परम पूज्य संत आसाराम जी बापू की अमृतवाणी लेकर के, जब कोई निकलने कहने से डरता था तो भी वो हर व्यक्ति के दरवाजे पे खटखटाकर उसे सनातन के वेद का, हमारे पुराण का, गीता का, ज्ञान का अमृत, ऋषियों का प्रसाद, ऋषि प्रसाद पहुंचाने की सेवा करते थे। मान अपमान की कोई चिंता नहीं, लोगों का कल्याण होता रहे। हमारे सेवादार जहाँ पे युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए वैलेंटाइन डे लाया गया था, इतना कुप्रचार होने के बाद भी सेवादार फिर भी हर स्कूल में, हर मोहल्ले में जाके माता पिता पूजन कार्यक्रम करवाते थे कि सच्चा प्रेम उनका है जो आपके सच्चे भगवान, प्रथम भगवान आपके माँ बाप हैं। माता पिता पूजन कार्यक्रम नहीं छोड़ा। जब परम पूज्य संत आसाराम जी बापू के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाया गया कि पानी का बिगाड़ करे, पर्यावरण का बिगाड़ करे, उस समय उनके सेवादार हजारों हजारों लाखों लाखों तुलसी के पौधे अपने पैसे से खरीद करके समाज में बांटने का सेवा कार्य कर रहे थे। घर घर तुलसी पूजन कार्यक्रम की सेवा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जिसके पास जो है वही देगा।
एक कुप्रचार करने वाले के पास कुप्रचार होगा, लेकिन जिनकी झोली लोगों के हित और मंगल से भरी है, उस संत की आज्ञा और उनके संत के शिष्य तो वही सेवा कार्य करेंगे। युवा सेवा संघ जहाँ तक गरीब आदिवासी क्षेत्रों में थोड़े थोड़े अनाज, थोड़ी सहयोग करके उनको हिंदू धर्म से विमुख करके धर्मांतरित कराया जाता था, इतने कुप्रचार के बाद भी युवा सेवा संघ बापूजी के एक शिष्यों की, एक युवाओं की पलटन, उसने अपने सेवा कार्य को रुकने नहीं दिया। आदिवासी क्षेत्र में, गरीब क्षेत्रों में हर त्यौहार पे, दीपावली पे उनको वस्त्र देना, मिठाई देना, बर्तन देना और साथ में सनातन के साहित्य को देना, उन्हें समझाना कि किसी के लोभ लालच में अपने धर्म से विमुख मत हो जाना। क्या लाभ था? आज अगर सनातन सुरक्षित रहेगा तो समाज में हर व्यक्ति कथा भी सुनेगा, भागवत भी सुनेगा, रामायण भी सुनेगा और सब संतों का आदर करेगा। और जो इससे विमुख हो जाएगा वो फिर सनातन का, संतों का, किसी भी प्रकार के कथा का, महात्मा संतों का कोई सम्मान नहीं करेगा। जब इतना कुप्रचार होता था कि संत के बारे में कोई बोलने से डरे, वो समय परम पूज्य संत आसाराम जी बापू के जो शिष्य थे वो मान अपमान और लोगों की निंदा की चिंता किए बगैर इन मीडिया चैनलों पे खुले आम समर्थन में, सत्य के समर्पण में, सनातन के समर्थन में डिबेट पे बैठे रहते थे। क्योंकि न संत झुके, न संत के सत्संगी झुके, न गुरु झुके, न गुरु के शिष्य झुके। और आज पूरा समाज, पूरी दुनिया, पूरा संत समाज, यहाँ तक कि बड़े बड़े कानून न्यायविद जो ज्ञान कानून के जानकार हैं, वो आज सभी कह रहे हैं कि आसाराम बापू को फंसा दिया गया। आज संत समाज बड़ी सहजता से कहता है कि 2013 से 2026 13 वर्ष बीत गए और प्रभु श्री राम का वनवास 14 वर्ष में पूर्ण हो गया था। उसके बाद भी इतना कष्ट सहने के बाद जब प्रभु आए तो चारों तरफ दिए जले, फूलों की वर्षा हुई। 13 वर्ष बीत गए हैं, ये 14वां वर्ष आ रहा है और संत आसाराम जी बापू निर्दोष 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 रिहा होंगे और समस्त विश्व में संत के सेवा कार्य की, संत की जो है महाजय जयकार होगी। और आपने देखा है राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के जो प्रमुख लोग हैं, उन्होंने कहा कि शायद ईश्वर की कृपा रही है जो आप जैसे महान पुरुष, महान संत हमें प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे संत को नमन करता हूँ और ऐसे संत का ऋण समाज कभी इसे उऋण नहीं हो पाएगा, जिन्होंने सनातन के लिए, धर्म के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ऐसे संतों को नमन, ऐसे संत को, भक्तों को भी खूब खूब नमन। धर्म जीवन चैनल की तरफ से सभी को हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।